कुछ समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध के 3 शिष्य उनसे मिलने जा रहे थे। सफर बहुत लंबा था। उन्हें चलते चलते सुबह से शाम हो गए। गर्मी भी बहुत थी। उन तीनों को बहुत जोर से प्यास लगी हुई थी। दूर तक कहीं पानी नहीं मिला। वो चलते रहे। अचानक उसमें से एक शिष्य को दूर एक नदी दिखाई दिए। वो तीनों अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी की ओर चल पड़े। तो उन्होंने देखा कि नदी में एक स्त्री डूब रही है। बुद्ध धर्म में बुद्ध भिक्षुओं द्वारा किसी भी स्त्री को स्पर्श करना वर्जित माना जाता था। ऐसे में अब वो क्या कर सकते थे? उसमें से 2 शिष्यों ने कहा, हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इस एक स्त्री को बचाने के लिए हम अपने मर्यादा को त्याग नहीं कर सकते हैं। अगर यह मर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, परंतु अगर हम इससे बचाने की कोशिश की तो हमारी वर्षों की तपस्या समाप्त हो जाएंगे। हमें अपनी प्यास बुझाकर यहाँ से चल जाना चाहिए। उसमें से तीसरा शिष्य बहुत ही दयावान थे। उसने कहा, मेरा धर्म क्या कहता है यह मुझे पता है, परंतु मेरा मन यह नहीं कहता है कि कोई तुम्हारे सामने मरते रहे और तुम खड़े होकर उससे देखते रहो। ऐसा कहकर वो उस स्त्री को बचाने के लिए नदी में कूद गए। कुछ देर प्रयास करने के पश्चात उसने डूबती हुई स्त्री को पकड़ लिया और अपने कंधे पर सहारा देकर उससे बाहर निकाल दिए। तो दोनों शिष्यों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया कि अब तुम्हारा धर्म नष्ट हो चुका है। अब तुम हमारे साथ रहने लायक नहीं है। तुम हमसे दूरी बनाकर चलो, नहीं तो हमारा धर्म भी तुमको स्पर्श करने से नष्ट हो जाएगा। उसे उनकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ, परंतु उन्होंने कुछ नहीं बोले। कुछ दूर चलने के पश्चात तीनों भगवान बुद्ध के पास पहुंचे और दोनों शिष्यों ने मार्ग में घटित सारी बात बताई। उन्होंने कहा, हमने इसे रोकने की बहुत प्रयत्न किए, परंतु यह नहीं बात बुझे। इसने उस स्त्री को स्पर्श करके घोर पाप किया है। इसको उचित दंड मिलना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने उन दोनों की बात बड़े ही ध्यान से सुने और उनको अपने पास बुलाकर पूछे, इस भिक्षु द्वारा उस स्त्री को अपने कंधे पर सहारा देकर बाहर तक आने में कितना समय लगा होगा? दोनों ने एक साथ जवाब दिए, कम से कम उसको बाहर तक आने में इसको 25 मिनट का समय लग गए होंगे। तो भगवान बुद्ध ने फिर पूछे, इस घटना के पश्चात तुमको यहाँ तक आने में कितना समय लगा होगा? दोनों ने फिर एक साथ जवाब दिए, यहाँ तक आने में हमें कम से कम 8 से 10 घंटे लग गए होंगे। तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उन दोनों को कहें, उस स्त्री का जीवन बचाने के लिए केवल 25 मिनट अपने कंधे पर सहारा दिया, जो कि एक नेक काम है और एक दयावान इंसान ही कर सकता है। तुम दोनों पिछले 8 से 10 घंटे से उस स्त्री को अपने मन में बसाए बैठे हुए हो। वो भी इसलिए कि यहाँ आकर मैं उसकी शिकायत करेंगे, जो कि एक बुरा काम है और एक निर्दयी इंसान ही कर सकता है। तुम दोनों ही बताओ मुझे कि तुमसे बड़ा पापी कौन है? दोनों शिष्य निरत्तर हो गए। वो समझ चुके थे कि पाप शरीर से नहीं मन से होता है। तो दोस्तों, आज का छोटा सा स्टोरी कैसा लगा? कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।